कैसे हैं स्टूडेंट्स बूटस्ट्रैप के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे getbootstrap.com ओपन कर ली है और इसको आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे आपको यूटिलिटीज़ की ऑप्शन मिलेगी और इसमें लिखा हुआ है फ्लेक्स पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे अभी हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देखेंगे जो हमने CSS में डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अराउंड, बिटवीन वगैरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब वही प्रॉपर्टीज़ हम बूटस्ट्रैप में क्लासेस के साथ देखने वाले हैं। अगर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं पता क्या होती है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके भी देख सकते हैं कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। VS कोड ओपन हो चुका है। कंट्रोल N के साथ न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रख रहा हूँ मैं index.html। शिफ्ट 1 के साथ HTML का एम्बिट एब्रीविएशन कोड ले आते हैं। बूटस्ट्रैप CSS और JS का फोल्डर मैंने पहले यहाँ पे प्लेस किया हुआ था फोल्डर में, और अब हम CSS की फाइल को लिंक करवा लेते हैं। CSS के फोल्डर में bootstrap.min.css को हमने लिंक करवा लिया है। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ मेन, और मेन डिव में एक इनर नाम की डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख लेता हूँ A, सेकंड डिव होगी B, थर्ड डिव हमारी होगी C। इसको एक बॉर्डर नाम की क्लास लगा देता हूँ। ये बॉर्डर जो बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है, इसके साथ आपको एक बॉर्डर मिल जाता है, तो ये मैं तीनों में यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इनर का यहाँ पे काम नहीं है, वैसे आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर लगा दिया तो चलें, लगा रहने देते हैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा गो लाइव में जाके। स्टूडेंट्स अभी आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है इसका। आपको मालूम है कि डिव का बिहेव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर आपको डिव के बिहेव के बारे में नहीं पता, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, इस लेक्चर का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसको जाके पहले देख सकते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है। तो अगर आपने इसको इनलाइन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास और बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेक्स में गए, हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जिसका नाम है डी इनलाइन फ्लेक्स। इसको हम यूज़ करेंगे मेन डिव में। यहाँ पे इस क्लास को मैंने अप्लाई किया और इसका आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसके लिए हम यूँ करते हैं कि इसमें कुछ लॉरेम टैग्स ऐड कर लेते हैं, कोई 10 वर्ड्स का। हेलो REM 10 वर्ड्स, और इसमें मैं अटैच करवा देता हूँ B में लॉरेम 15 वर्ड्स, और C वाली डिव में कुछ और टेक्स्ट ऐड करवा देते हैं लॉरेम 10 वर्ड्स। अब आपको सही तरह अंदाज़ा होगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स आपके सामने, जब हमने क्लास डी इनलाइन फ्लेक्स अप्लाई नहीं की थी तो इसका बिहेव ऐसा था। हर एक डिव फुल विड्थ कवर कर रही है आपके सामने। अब जब हमने इस पर क्लास अप्लाई की है डी इनलाइन फ्लेक्स, तो ये अब इनलाइन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो CSS की प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले फ्लेक्स वाली, जो पेरेंट एलिमेंट में हम अप्लाई करते थे और उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स थे वो सारे एक लाइन में आए थे, वही क्लास हम बूटस्ट्रैप में अटैच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन वाली क्लास। तो इसके लिए हम यूँ करते हैं कि इसी को ही हम कॉलम बनाएंगे, इसी की फ्लेक्स डायरेक्शन देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक क्लास मौजूद है फ्लेक्स रो वाली। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि ये अब फ्लेक्स कॉलम बन जाए, तो इसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास है फ्लेक्स कॉलम नाम की। तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। इसके साथ हम डी फ्लेक्स भी लगाएंगे और फ्लेक्स कॉलम नाम की क्लास अप्लाई करेंगे, तो ये वापस जैसे पहले था उसी तरह कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया डी फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम, तो आपके सामने ये देखें जी कॉलम बन गए हैं अब। तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। ABC सीक्वेंस में आ रही है यहाँ पे। अगर आपने इनका सीक्वेंस रिवर्स करना है, आप चाहते हैं C पहले आ जाए, B बाद में, A लास्ट में आ जाए, तो इसके लिए आपने फ्लेक्स कॉलम रिवर्स लगा देना है। इसकी ये क्लास है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे लिखी हुई है फ्लेक्स कॉलम रिवर्स। आप जैसे ही इस क्लास को अप्लाई करेंगे इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये देखें स्टूडेंट्स, अब C पहले आ रहा है, A लास्ट में चला गया। तो इस तरह से आप फ्लेक्स कॉलम रिवर्स करके इनका ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं जस्टिफाई कंटेंट की क्लास पे। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं एक पहले कंटेनर क्लास बनाता हूँ। कंटेनर फ्लूट का यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा नजर आए। कंटेनर फ्लूट के बाद सेकंड क्लास होती है हमारी रो,
अगर ये आपको कंटेनर फ्लूइड रो के बारे में नहीं मालूम तो इसका ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप इसको जाके देख सकते हैं कि कंटेनर रो और कॉलम किस तरह बिहेव करते हैं और इनका काम क्या होता है। रो के बाद हमारी क्लास आएगी कॉल 3 यूज़ कर लेते हैं और इसमें मैं एक हेडिंग 5 यूज़ कर लेता हूँ। लॉरेम 10 वर्ड्स ऐड कर लेते हैं। कॉल को एक बीजी कलर अप्लाई कर देता हूँ, बीजी प्राइमरी लगा देता हूँ। बीजी प्राइमरी एक कलर का नाम है, इसका अगर आपको नहीं मालूम तो इसका भी बटन मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप कलर्स के नेम वगैरह उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि आप बूटस्ट्रैप में कलर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ P3 की। इसके टेक्स्ट का कलर यही रहने देते हैं ब्लैक। इसका आउटपुट कैसा आ रहा है ये अभी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी ये अप्लाई नहीं हुआ, ये असल में स्पेलिंग गलत हो गए प्राइमरी के, ये स्पेलिंग है प्राइमरी के। तो अभी ये अप्लाई हो गया। टेक्स्ट का कलर है उसे भी हम लाइट कर देते हैं। टेक्स्ट लाइट लिखेंगे तो वाइट कलर हमें मिल जाएगा इसका। तो ये आपके सामने हमने एक कॉलम बना लिया है। इसके बाद मैं इसी कॉलम को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस कॉलम की लेंथ जो है वो मैं 6 कर लेता हूँ या 5 कर लेता हूँ। ये हमारे पास दूसरा कॉलम आ गया। अभी इसका पता नहीं चल रहा क्योंकि कलर सेम हो गया, तो हम इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ सक्सेस, बीजी सक्सेस, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। और इसके बाद एक कॉलम हम और बनाएंगे। कॉलम को हम 2 अप्लाई कर देते हैं, कॉल 2। इसका आउटपुट ये आ गया और इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हम कर लेते हैं वार्निंग, तो वार्निंग के साथ हमारा ये कलर आ जाएगा। अब आपके सामने एक कंटेनर में रो है, रो में 3 कॉलम है, एक कॉलम 3 है, कॉलम 5 है और कॉलम 2 है। इसका आउटपुट आपके सामने ये आ रहा है। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे क्लासेस देखनी है जस्टिफाई कंटेंट की। अब जस्टिफाई कंटेंट कहाँ पे क्लासेस यूज़ होती हैं? हमने CSS में डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एंड देखी थी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ देखने वाले हैं। इसमें एक गौर से बात समझिएगा कि इसमें जस्टिफाई कंटेंट की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपने रो में अप्लाई करनी है। ना तो आप उन्हें कंटेनर में अप्लाई कर सकते हैं, ना आप किसी कॉलम में, ना आप किसी और डिव में कर सकते हैं। इसको आपने याद रखना है कि इस रो वाली क्लास के साथ ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स अब ये आपके सामने हमारा कंटेंट सेंटर में हो गया। अभी ये पता नहीं चल रहा तो इसको मैं एक मार्जिन टॉप लगा देता हूँ यहाँ पे MT5। मार्जिन MT5 क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो इसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप में मार्जिन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर को एक बॉर्डर नाम की क्लास अप्लाई कर देता हूँ जिससे एक बॉर्डर बन जाएगा। ये आपके सामने बॉर्डर आ रहा है और इसमें एक पैडिंग 3 भी अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखें आपके सामने बेसिकली कंटेनर हमारा ये है जिस पे बॉर्डर लगा हुआ है और ये हमारी कॉलम्स है। अब सबसे पहले मैंने यूज़ किया है सेंटर। अगर मैं सेंटर अप्लाई नहीं करता तो कंटेंट हमारा स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पे। जब हमने अप्लाई किया है सेंटर, सारे कॉलम जो हैं हमारे सेंटर में आ चुके हैं। अब इसी के साथ मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, तो ये देखें जी अराउंड आ गया। स्टार्टिंग में भी स्पेस मिल रही है और दरमियान में भी स्पेस मिल रही है। और अगर हम इस पर यूज़ कर लेते हैं बिटवीन, तो बिटवीन का बिहेव ये होगा। सॉरी ये वर्क नहीं कर रही, बिटवीन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब बिटवीन का बिहेव ये है, मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोई स्पेस नहीं है आपके सामने, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, जबकि दरमियान में बिटवीन में इनके स्पेस आ रही है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं क्लासेस को। तो अगर आप यहाँ पे इवनली यूज़ करते हैं इवनली, तो अब इसमें दरमियान में भी स्पेस मिलेगी आपको और स्टार्टिंग और एंडिंग में भी इक्वल स्पेस मिलेगी। तो ये है जस्टिफाई कंटेंट इवनली। जस्टिफाई कंटेंट हमने देख लिया कि कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक पॉइंट के साथ कैसे ये काम करेंगे। अब ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स दिखाऊँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स। ये आपके सामने ब्रेक पॉइंट्स के साइजेस आ गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लिखा हुआ है, क्लास का नाम लिखा हुआ है और डिमेंशंस लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले है एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स स्मॉल का मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। लेस देन का ये साइन लगा हुआ है।
576 पिक्सल से लेस देन या इससे कम जो होगा वो एक्स्ट्रा स्मॉल में आएगा। इसकी क्लास कोई नहीं है, नन लिखा हुआ। स्मॉल आ जाता है, स्मॉल के लिए SM क्लास यूज़ होती है बूटस्ट्रैप में। SM मीन स्मॉल है। अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, ये 576 पिक्सल से लेके 768 पिक्सल तक SM यूज़ होता है, मतलब स्मॉल स्क्रीन होती है। उसके बाद आ जाता है मीडियम। मीडियम में MD क्लास यूज़ होती है, जो स्टार्ट होती है 768 से लेकर 992 तक। इसके बाद LG आ जाता है। LG होता है लार्ज। लार्ज का जो साइज़ है वो स्टार्ट होता है 992 से और 1200 तक ये वर्क करता है। ये लार्ज स्क्रीन होती है। उसके बाद आ जाता है जी एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज में XL लिखा जाता है क्लास का नाम। तो ये वर्क करता है 1200 से लेके 1400 पिक्सल तक। और इसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे डबल XL यूज़ होगा और ये वर्क करता है 1400 से ऊपर जितनी भी स्क्रीन्स बड़ी होंगी तो उस पे ये XL वर्क करता है। एक्स्ट्रा लार्ज आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये बेसिकली स्क्रीन के साइजेस हैं। अब मैं आपको इस डिज़ाइन में ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि जब ये स्क्रीन हो तो मेरा डिज़ाइन इवनली में हो जाए। फॉर एग्जांपल जब ये स्क्रीन आए सेंटर में हो जाए, जब ये आए तो लार्ज में आए तो मतलब स्टार्ट हो जाए, या कुछ भी हम लगा लेंगे। तो इनको हम ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। ब्रेक पॉइंट्स को आपने कहाँ पे लगाना है, इसके लिए आपने जहाँ पे हमने क्लास लिखी है जस्टिफाई कंटेंट इवनली, अब इवनली से पहले आपने ब्रेक पॉइंट यूज़ कर लेना है। जैसे कि मैंने लगा दिया SM। SM मीन स्मॉल। अब इसका मतलब ये है जब तक स्क्रीन SM नहीं हो जाती तब तक ये जस्टिफाई कंटेंट इवनली रहेगा। और इसके बाद मैं दोबारा से यूज़ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट की क्लास। तो इसी को आपने करना है कॉपी और इसके बाद स्पेस दे के आपने यहाँ पे दोबारा यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्लास का नेम चेंज कर देना है। मैं लगा रहा हूँ MD। MD मीन मीडियम स्क्रीन। अब मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन मीडियम हो जाए तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये सेंटर होना चाहिए। अब मैंने इसको बता दिया है जस्टिफाई कंटेंट मीडियम स्क्रीन पे सेंटर होना चाहिए। इसके बाद अगेन मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लार्ज। LG मतलब लार्ज है और लार्ज में मैं कह देता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट एंड होना चाहिए। अब मैंने 3 ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर लिए हैं। सबसे पहले लार्ज स्क्रीन पे जब हमारा डिज़ाइन होगा तो ये जस्टिफाई कंटेंट एंड वर्क करेगा। जब ये स्क्रीन का साइज़ हो जाएगा मीडियम, MD मतलब मीडियम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वर्क करेगा। और जब मीडियम से नीचे आएगा स्मॉल में तो जस्टिफाई कंटेंट इवनली वर्क करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी लार्ज स्क्रीन हम देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट LG एंड, तो ये आपके सामने हमारी पूरी रो एंड पे आ रही है। अब आपने यहाँ पे बाकी स्क्रीन के साइज़ देखने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और लास्ट में आपको मिलेगा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है आपने और आपको यहाँ पे एक ये टैब और ये मॉनिटर नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके साथ आपको यहाँ पे डिमेंशंस मिलेंगे रिस्पॉन्सिव वाली। अब जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ इसकी स्क्रीन का साइज़ 1326 है इस वक्त। जब मैं स्क्रीन का साइज़ कम करूँगा तो आप देखेंगे कि इनका बिहेव चेंज हो रहा है। जैसा कि जस्टिफाई कंटेंट एंड लगाया हुआ है मैंने लार्ज स्क्रीन पे, ये हमें लार्ज पे एंड नज़र आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के कर्सर को थोड़ा कम करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ कम हो रहा है, 12:10 हो गया, जबकि बड़ी स्क्रीन थी जब तो 13:26 साइज़ था। अब जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें साइज़ कम हो रहा है। अब जब ये मीडियम पे आएगा तो इसकी डिमेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे जैसे ही ये 992 पे आया है, ये देखें अभी 982 हो गया, 992 आएगा। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ 993, 992, 991 आएगा तो ये देखें सेंटर में हो गया। अब ये क्यों हुआ है, इसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि हमने जस्टिफाई कंटेंट मीडियम पे सेंटर लगाया हुआ है और जिस वजह से हमारा कंटेंट सेंटर में आ चुका है। अब जैसे ही 992 होगा तो ये जस्टिफाई कंटेंट एंड पे चला जाता है, ये देखें, और 1 होगा तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ जाता है। और अब मैं इसको और छोटा करता हूँ मज़ीद। जैसे ही यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन स्टार्ट होगी तो आप देखिएगा कि यहाँ पे स्पेस इवनली वर्क करना शुरू कर देगा। अभी ये कंटेंट बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो ये देखें स्टूडेंट्स ये अब इवनली वर्क कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये देखिएगा ज़रा। जैसे ही 767 होगा तो स्पेस इवनली वर्क करेगा, ये देखें अब ये स्पेस इवनली वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट SM पे स्पेस इवनली यूज़ किया हुआ है। जब स्क्रीन स्मॉल होगी तो जस्टिफाई कंटेंट इवनली वर्क कर रहा है आपके सामने
अब ये जब तक एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं होती तब तक ये वर्क करेगा इवनली। जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल स्टार्ट होगी, एक्स्ट्रा स्मॉल कब स्टार्ट होती है, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट दिखाया दिया आपको, जब स्क्रीन आएगी लेस देन 576 पिक्सल से तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिएगा ज़रा यहाँ पे, जैसे ही 576 हुआ तो ये देखें 6 तक स्पेस इवनली वर्क कर रहा है। जैसे ही 5 होगा तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन स्टार्ट हो गई। अब एक्स्ट्रा स्मॉल में ये होता है कि इसका बिहेव बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट होता है आपको पता है कि स्टार्ट में जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट होता है, तो अभी ये स्टार्ट में आ चुका है। इसको हम कहते हैं बेसिकली हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। अभी हमने इसमें 3 चीज़ें यूज़ की हैं, जस्टिफाई कंटेंट इवनली, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट लार्ज में एंड लगा दिया था हमने। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट को देखने के लिए इसको हम कर देते हैं कमेंट, सॉरी। इसके बाद हम यहाँ पे आके एक दोबारा से कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर में होगी रो में आएगी कॉल क्लास। कॉल मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे 4, और इसमें भी कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं पैराग्राफ में, lorem 10 वर्ड्स, और इसको लगा देते हैं कंटेनर को पहले empty5 मार्जिन टॉप से 5। इसके बाद इस कॉलम को लगा देता हूँ मैं कलर बीजी कर लेते हैं सक्सेस, और जो टेक्स्ट का कलर होगा उसे मैं टेक्स्ट लाइट अप्लाई कर लेता हूँ, और इसमें एक पैडिंग 2 की अप्लाई कर देता हूँ, और इसी कॉलम को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कर देते हैं डेंजर रेड कलर होता है। तो इसका आउटपुट देखते हैं अभी, तो आपके सामने अभी आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे एक कॉलम हमें और बनाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वार्निंग, तो ये वार्निंग कलर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 3 कॉलम्स आ गए हैं। अभी इनका साइज़ सेम रख लिया तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 4 रहने देता हूँ, इसको कर लेते हैं 3, और इसको भी 3 कर लेते हैं। तो ये आउटपुट आ रहा है आपके सामने अभी। स्टूडेंट्स अब हमने वर्टिकल अलाइनमेंट देखनी है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ पे होती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा वर्टिकल अलाइन। सबसे पहला काम हमने इस रो में एक तो बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर नाम की क्लास से एक बॉर्डर मिल जाएगा हमें। इसके बाद इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर लेता हूँ, इसको एक हाइट असाइन कर देता हूँ कोई 600 पिक्सल की। तो आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है। वर्टिकल अलाइनमेंट देखने के लिए आपने यहाँ पे फ्लेक्स में आ जाना, अलाइन आइटम में, और यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगे इसकी। सबसे पहले क्लास है जी अलाइन आइटम स्टार्ट। इसके लिए आपने यूज़ करना है अलाइन आइटम स्टार्ट क्लास को। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और इसको भी आपने इस रो में ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो में अलाइन आइटम स्टार्ट। आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने अलाइन आइटम स्टार्ट हो गया। जिस कॉलम में जितना कंटेंट है वो उस हिसाब से स्पेस कवर कर रहा है। इन कॉलम्स में थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐड कर देता हूँ या कम ज़्यादा कर देता हूँ, 15 वर्ड्स और ऐड कर देते हैं। अब ये आपके सामने बॉक्स का साइज़ वर्टिकली बड़ा हो गया। अब इनमें कंटेंट इतना है, तो अगर आप इनका कंटेंट भी चेंज करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं ज़रा इसको लिखता हूँ lorem 30 वर्ड्स। तो इसका कंटेंट देखें यहाँ पे आ गया, और इसका कंटेंट हमने इतना ही रख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का। अब यहाँ पे हमने क्लास यूज़ की हुई है अलाइन आइटम स्टार्ट। जब स्टार्ट यूज़ की है तो ये स्टार्ट में कंटेंट चला गया। ये देखें हमने बॉर्डर लगाया हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बॉर्डर यहाँ तक वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये देखें जी यहाँ तक बॉर्डर आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्लास लगाते हैं अलाइन आइटम एंड। जैसे ही एंड अप्लाई होगा तो कंटेंट हमारा एंड साइड पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसे कर देता हूँ सेंटर, तो अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। जितना भी कंटेंट है आपका वो सारा सेंटर में आ जाएगा। इसको हम स्टूडेंट्स वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाती है बात ब्रेक पॉइंट्स की, कि आप इसको हर स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले एस एम पे हम चाहते हैं कि अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए, और इसी को कर लें कॉपी। इसके बाद स्पेस देकर दोबारा से लिख लें इसको, और एस एम की जगह पे आप कर दें एम डी मतलब मीडियम स्क्रीन। मीडियम पे मैं कहता हूँ कि ये हो जाए स्टार्ट, अलाइन आइटम स्टार्ट हो जाए। अगेन स्पेस दे के कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल जी,
लार्ज में मैं कहता हूँ ये हो जाए अलाइन आइटम एंड। आउटपुट देखते हैं। अभी हम लार्ज स्क्रीन पे हैं तो यहाँ पे अलाइन आइटम एंड वर्क कर रहा है। ये देखें हमने लार्ज में एंड लगाया हुआ है। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब स्क्रीन के साइज चेंज करते हैं तो यहाँ पे लार्ज पे अलाइन आइटम एंड वर्क कर रहा है। इसकी अब स्क्रीन छोटी करता हूँ मैं। स्टूडेंट्स ये देखें जैसे ही मीडियम स्क्रीन स्टार्ट हुई तो मीडियम पे हमने लगाया हुआ है अलाइन आइटम स्टार्ट, तो ये स्टार्ट पे चला गया। ये देखें एंड से स्पेस खाली है, स्टार्ट में चला गया। और इसके बाद जब ये स्मॉल होगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब मैं थोड़ा स्क्रीन को स्मॉल करता हूँ तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे सेंटर में आ गया हमारा टेक्स्ट। अब इसका मसला ये है कि इसमें हमने कंटेंट ज़्यादा ऐड कर दिया था, इसलिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। अगर मैं टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर दूं तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा इसका। ये देखें स्टूडेंट्स अब ये सेंटर में, नीचे से भी स्पेस मिल रही है और ऊपर से भी इसको स्पेस मिल रही है और ये कंटेंट हमारा सेंटर में आ चुका है। अब स्मॉल पे सेंटर में आ गया अलाइन आइटम सेंटर। जब मीडियम था तो स्टार्ट पे चला जाएगा। अभी देखें स्टार्ट पे स्पेस खाली है, जैसे ही मीडियम होगा तो स्टार्ट में चला जाएगा। ये देखें इसको हम कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट करना। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जब आपको कहीं ज़रूरत पड़े। तो ये था वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके बाद आ जाता है अलाइन सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों कॉलम्स को अलग अलग एडजस्ट करना, इसके लिए बूस्ट ऐप में अलाइन सेल्फ नाम की एक क्लास मौजूद है। तो इसको यूज़ कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको क्लास मिलेगी। ये देखें जी अलाइन सेल्फ स्टार्ट लिखा हुआ है। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ इस कॉलम में आके। ये जो हमने रो में क्लासेस लगाई थी इनको मैं अभी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। इस कॉल 4 में आके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अलाइन सेल्फ स्टार्ट। अब ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट वाला, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको आइडिया हो जाएगा ए का। अब ए वाला जो कॉलम है ये स्टार्ट में मिलेगा आपको। ये देखें बाकी कॉलम देखें अभी हमने उनको छेड़ा नहीं है तो इसलिए वो वर्टिकली वर्क कर रहे हैं। अभी इसको स्टार्ट में रख दिया है, सेकंड वाले को एंड पे ले जाता हूँ। तो इसको आपने इस कॉलम में ही यूज़ करना है अलाइन सेल्फ एंड, तो ये एंड पे चला जाएगा। ये देखें ये सेकंड वाला कॉलम एंड पे चला गया और इस वाले को लास्ट वाले को हम सेंटर कर लेते हैं। तो इसके लिए इसकी क्लास मौजूद है यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर। तो ये हम लास्ट वाले बॉक्स में अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने ये सेंटर में आ गया। इस तरह से आप अलाइन सेल्फ का यूज़ करते हुए अलग अलग कॉलम को अलग अलग अपने हिसाब से डिज़ाइन में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इसको आप बड़े अच्छे से देखिएगा क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जब हमें ज़रूरत होती है तो अक्सर बिगनर लेवल पे हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे क्या लगाएं। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, बार बार देखें, ये आपके लिए बनी हुई है। और अगर आपने मेरे चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।